असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक टिप्पणी ने देश की राजनीति में आग लगा दी है। मियां शब्द का इस्तेमाल करते हुए बांग्ला भाषी मुसलमानों को लेकर दिए गए उनके बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने कड़ा रुख अपनाया है और इसे खुला मुसलमान विरोधी, नफरत फैलाने वाला और संविधान पर सीधा हमला बताया है। बोर्ड ने इस पूरे मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत से तत्काल स्वतः संज्ञान यानी सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की मांग की है। इतना ही नहीं, AIMPLB ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी तत्काल संवैधानिक कार्रवाई की अपील की है। विवाद की जड़ वो बयान है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्हें उन्होंने बांग्लादेशी मियां कहा। शर्मा का दावा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं जिन पर शक है कि वो विदेशी हैं। शर्मा ने कहा कि अगर इन लोगों को नोटिस नहीं दिए जाते तो ये मान लिया जाएगा कि असम में कोई विदेशी है ही नहीं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मियां समुदाय को सख्ती से चिन्हित किया जाना चाहिए। शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि मुस्लिमों को परेशान किया जाना चाहिए। अगर किसी रिक्शे वाले को 5 रुपए देने हैं तो सिर्फ 4 दिए जाएं। शर्मा के अनुसार ऐसा व्यवहार इसलिए किया जाना चाहिए ताकि वो असम छोड़ने को मजबूर हो जाए। AIMPLB का कहना है कि ये बयान सीधे तौर पर उत्पीड़न और भेदभाव की खुली अपील है। बोर्ड का आरोप है कि मुख्यमंत्री के इन शब्दों का सीधा संदेश यही है कि बांग्ला भाषी मुसलमान संदेहास्पद हैं और उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाना चाहिए। बोर्ड के मुताबिक मियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल भाषा का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक पूरे समुदाय को अपमानित करने और डर के दायरे में लाने की कोशिश है। बोर्ड ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की आड़ में मुसलमानों को परेशान करने और उनके मताधिकार पर सवाल खड़े करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने यह कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा अब राजनीति में सामान्य होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बातें पहले हाशिए पर थीं, अब वही बातें संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति खुलेआम कह रहे हैं। इलियास ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब असम के मुख्यमंत्रियों के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि ये एक खतरनाक चलन बनता जा रहा है जो संविधान की भावना के खिलाफ है। बोर्ड का कहना है कि मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, लेकिन उनके बयान संविधान में दिए गए समानता, धर्मनिरपेक्षता और मताधिकार जैसे मूल अधिकारों के बिल्कुल उलट हैं। बोर्ड ने साफ कहा कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर सकता कि कौन नागरिक है और कौन नहीं, और ना ही वो किसी समुदाय को सामूहिक रूप से संदेह के कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसके साथ ही AIMPLB ने सभी सेक्युलर राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी संगठनों और आम नागरिकों से इस बयान के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे बयानों को समय रहते रोका नहीं गया तो ये नफरत भरे भाषणों को बढ़ावा देगा और देश में अशांति फैलाने का कारण बन सकता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मियां शब्द को लेकर उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे पहले लोगों को ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद असम के बारे में क्या कहा है। शर्मा ने अदालत के पुराने फैसले का हवाला देते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने असम में अवैध घुसपैठ को चुपचाप लेकिन खतरनाक जनसंख्या में बदलाव बताया था और चेतावनी दी थी कि इससे निचले असम के अहम इलाके हाथ से निकल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अवैध घुसपैठ के कारण ये इलाके मुस्लिम बहुल हो सकते हैं और आगे चलकर इनके बांग्लादेश में शामिल होने की मांग भी उठ सकती है। शर्मा ने जोर देकर कहा कि ये शब्द ना तो उनके हैं, ना उनकी सोच और ना ही कोई राजनीतिक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने शब्द हैं। उनके मुताबिक इस सच्चाई को मानना न नफरत है और ना ही किसी समुदाय पर हमला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी भी धर्म या किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। उन्होंने साफ किया कि सरकार का मकसद सिर्फ असम की पहचान, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी को नजरअंदाज करना ही असली अन्याय होगा, न सिर्फ असम के साथ बल्कि पूरे देश के साथ। हेमंता ने मीडिया से बातचीत में मियां शब्द के इस्तेमाल पर भी सफाई दी। जरा सुनिए। ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है? तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। तो बोलता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ मियाँ मियाँ ही करते हैं। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करो
वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? আপোনাৰ মিয়া কৈ থকাৰ কাৰণে অগণতান্ত্ৰিক বুলি কৈছে। ये अगणतांत्रिक। इस बयान के बाद असम की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। सरकार इसे मतदाता सूची की शुद्धता और अवैध घुसपैठ का मुद्दा बता रही है, जबकि AIMPLB और अन्य संगठनों का कहना है कि ये पूरी कवायद एक खास समुदाय को निशाना बनाने और उसे डराने की रणनीति है। अब सवाल ये है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत और संवैधानिक संस्थाएं इस मामले में दखल देकर एक स्पष्ट संदेश देंगी, या ये विवाद और गहराता चला जाएगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।